हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का पावर प्लांट के इस सेशन में। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स के अंदर ये बात ध्यान से सुनना, हमने एक साइकिल पढ़ी थी, है ना। हमने एक साइकिल पढ़ी थी। तो वो जो साइकिल थी पीवी डायग्राम पे आइडियली कुछ ऐसी थी। अगर हम लोग बात करें कि भाई वो साइकिल थी कैसी, तो मुझे लगता है ये कहना गलत नहीं होगा कि वो साइकिल आपकी आइडियली कुछ इस तरीके से रही थी। यहां देखिए, ये रहे, है ना। ये आपका प्रेशर था P2, ये आपका प्रेशर था P1, और आइडियली ये साइकिल इस तरीके से थी, है ना। लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां पे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, और आने भी चाहिए। क्या है कि जब ये इधर जाएगा, और अगर एटमॉस्फेरिक या बोले कि सक्शन प्रेशर जितना ही प्रेशर है, तब तो ये कभी नहीं आ पाएगा। ये प्रेशर एक्चुअली कम होना चाहिए, कम होके ये ऐसे जाता है, फिर बढ़ता है। ये बताता हूं बढ़ता क्यों है। और डिस्चार्ज पे प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो ये बाहर निकल पाएगा। तो ये एक्चुअल साइकिल है, दिस इज योर एक्चुअल साइकिल। ठीक है, ये वाली जो साइकिल है आपकी, वो एक्चुअल साइकिल है असल में, है ना। तो आइए जरा समझिए, इस पे जरा हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। तो ये मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें हम लोग ये रहे। अब देखो ये टीडीसी है और ये बीडीसी है। तो पिस्टन जब यहां से मान लो ये हाफ्स में डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं बात करूं तो ये कुछ पोर्शंस है। तो यहां पे डेड सेंटर मतलब इसका मोशन जीरो, कुछ भी मोशन नहीं है। फिर जब ये यहां से यहां चलेगा, एक्सेलरेट करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद इसे फिर से रुकना है तो ये डी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना। तो यही कहानी चलती है इसमें, एक्सेलरेट वेलोसिटी मैक्सिमम के साथ में, फिर डी एक्सेलरेट। ये इस तरीके से आपका चलता है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसी वजह से अब देखो क्या हो रहा है कि जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो तेजी से एक पीछे जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि ये एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करेगा। बट साइमल्टेनियसली सक्शन हो रहा है, तो मास आ रहा है, एयर का मास आ रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इवेंचुअली फिर आपका प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और ये डी एक्सेलरेट भी करने लगता है, तो फिर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहां पे जाके प्रेशर बढ़ गया, फिर कंप्रेशन। उसके बाद में क्या है कि अगर आपने प्रेशर यहां तक नहीं बढ़ा, उससे ऊपर बढ़ाया नहीं, तो बाहर जाएगा नहीं। जितना डिलीवरी प्रेशर है उससे ज्यादा देना पड़ेगा ना, दैट इज वाई। तो इसको एक नोट पॉइंट करके रेसिप्रोकेटिंग में इसको ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। कि मतलब ये फिनोमिनन है इस वजह से, और वो एक्चुअल साइकिल है कंप्रेशर की, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर की। ठीक, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मशीन्स। रोटेटिंग मशीन्स। सो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मशीन्स, कि जो हमारी मशीन्स रोटेट करती हैं, क्योंकि अब हम लोग को रोटेरी कंप्रेशर्स के बारे में बात करनी है। तो जो मशीन्स हमारी रोटेट करती हैं उनके लिए हम लोग डिस्कशन लेने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टेक द डिस्कशन फॉर देम, ओके। आइए देखिए अब प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मशीन्स है क्या, समझिए। ये मान लीजिए कोई मशीन है हमारी ऐसी, ये हमारी कोई मशीन है इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये आपकी कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है। अब यहां पे कुछ आया, ये मतलब मान लो पॉइंट है किसी R1 डिस्टेंस पे। तो अगर कोई मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे है, यहां से यहां पे ये कोई A पॉइंट है जहां पे वो एंट्री कर रहा है, O पॉइंट है। तो यहां से सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो गई आपकी, R हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि जब ये अप्रोच करेगा कोई भी फ्लूइड पार्टिकल या कुछ भी, तो V1 वेलोसिटी के साथ में अप्रोच करेगा। वो अगर अप्रोच कर रहा है तो कैसे अप्रोच करेगा, आपका V1 वेलोसिटी के साथ में ये अप्रोच करने वाला है, ठीक है।
अगर ये v1 वेलोसिटी के साथ अप्रोच करेगा और इसके नॉर्मल के टर्म्स में देखूं मैं, तो बेसिकली इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होंगे जो यहां पे हम बोल सकते हैं कि पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट इसका vf कहलाता है, vf1, एक कंपोनेंट इसका v ओमेगा 1 कहलाता है। ये वर्ल v ओमेगा क्या है? वर्ल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। दिस इज योर वर्ल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का वर्ल कंपोनेंट है। एंड vf क्या है आपका? फ्लो कंपोनेंट, फ्लो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का ये फ्लो कंपोनेंट है बच्चों, सही है, फ्लो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो एक्चुअली क्या है, फ्लो कर रहा है इसकी वजह से, वर्ल कर रहा है मतलब घूम रहा है तो इसकी वजह से, तो ये घुमाने, वर्ल मतलब घुमाना, घुमाने वाले कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो जब ये यहां से निकलेगा तो ये किसी और पोजीशन से निकलेगा, समझो आप, यहां पे ये बी पॉइंट हो गया है ना, और ये आर बी हुआ। तो जब ये बच्चों यहां से निकलेगा, या R2 बोल लो, R1 R2, तो जब ये यहां से निकल रहा है, जब ये यहां से निकल रहा है तो कुछ देखिए, ध्यान दीजिए, कहानी कुछ ऐसी है। तो ये हो गया आपका V2, जब ये इस पे आया तो वेलोसिटी माइट बी डिफरेंट, हो सकता है कि ये कुछ एनर्जी दे के गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। हो सकता है कुछ एनर्जी लेके गया तो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे, सही है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। एम आई राइट? चलिए, तो ये आपका V2 हुआ। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इसे हम लोग दो कंपोनेंट्स में बटा हुआ मान सकते हैं। अगेन कौन कौन से आपके, मतलब इधर देखिए, वेक्टर लॉ से देख लो ना इसे, देखो VF2 एंड V ओमेगा 2, सही बात है, VF2 एंड V ओमेगा 2, अभी भी ये रोटेशन के लिए आ रहा है। तो ये इस तरीके से इसका कुछ अरेंजमेंट है, और ये मान लो ओमेगा से घूम रहा है ना, ये आपका ओमेगा से घूम ले रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पे हम लोग यहां पे डिस्कशन ले रहे हैं। ठीक है, और ए भी बोल दो या 1 बोल दो इसे, 1 2, क्योंकि 1 से इंडिकेट किया है ना, तो 1 या 2 बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो अगर मैं ये जो रोटर है जो रोटेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा रोटर जो है, ये रोटेशन वाला, ये रोटर कहला रहा है, उस रोटर का स्पीड अगर इनलेट पे बात करूं मैं, U1 हो जाएगा, ओमेगा R1 आ जाएगा, और यही रोटर स्पीड यदि मैं बात कर रहा हूं आउटलेट पे, सॉरी आउटलेट पे या एग्जिट पे, U2 कहलाएगा ओमेगा R2 के टर्म्स में, सही बात है। तो ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। सो U2 ओमेगा R2, U1 ओमेगा R1। ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन है, और एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन हमेशा आपका फिक्स रहता है, क्योंकि एक ही स्पीड से तो घूमेगा, वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब देखो ना, एक चीज समझिए, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखूं तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, 9th क्लास में, 11th क्लास में, m डॉट इंटू v इंटू r, यही होता है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये जो v है, v इज द वेलोसिटी कॉजिंग रोटेशन, सही बात है, ये वो वेलोसिटी है जो कि रोटेशन कॉज कर रही है। अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम एट इनलेट की बात करूंगा तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम एट इनलेट कितना हो जाएगा, m.1, m डॉट तो मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट है, इनलेट पे आउटलेट पे,
वी ओमेगा 1 R1। क्यों? क्योंकि ओमेगा वर्ल कंपोनेंट, यानी ये वो फ्लूइड की, ये है किसका? एंगुलर मोमेंट ऑफ एट इनलेट ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड की वो वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि उसमें रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे तो वो आपका एम डॉट वी ओमेगा 1 के या एम डॉट वी ओमेगा के साथ में आएगा। ओके, ठीक है। पॉज करो, कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज कीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लीजिए, जरा इसे देखिए। आइए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें चलें तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम एट एग्जिट ऑफ द फ्लूइड, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड एट एग्जिट, है ना, ऑफ द फ्लूइड एट एग्जिट, मतलब पहले इससे बोलूं बाद में इससे बोलूं, एक ही बात है। कितना हो जाएगा? एम डॉट वी ओमेगा 2 R2 डेफिनेटली। अच्छा, T माने टॉर्क। अब टॉर्क होता क्या है भाई? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। क्यों लाला? रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है क्या? ये एंगुलर मोमेंटम का चेंज रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम लोग T की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? एम डॉट वी ओमेगा 2 R2, एम डॉट वी ओमेगा 2 R2 माइनस एम डॉट वी ओमेगा 1 R1, एम डॉट वी ओमेगा 2 R2 माइनस वी ओमेगा 1 R1। क्यों लाला? हो गया। अब पावर कितना हो जाएगा? T इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला हमें पता है बचपन से, पावर T ओमेगा होता है। तो बच्चे हम लोग क्या करें यहां पे? m डॉट वी ओमेगा 2 R2 माइनस वी ओमेगा 1 R1 टाइम्स ओमेगा, अंदर भेजो, m डॉट वी ओमेगा 1 वी ओमेगा 2 U2 वी ओमेगा 1 U1। सही है, ये पावर आ गया। और पावर पर यूनिट मास फ्लो रेट, ये जो आएगा ये आ जाता है वी ओमेगा 2 U2 वी ओमेगा 1 U1। अब देखो टरबाइन्स के लिए भी यहीं पे ही बता दूंगा आपको, फिर बाद में दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलो देखो, करो इसे। ओके, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे भाई देखिए, अगर हम लोग यहां पे देखें तो एक कंप्रेशर है हमारे पास में, मान लो एक कंप्रेशर है, इसमें कुछ भेज रहे हैं और इसमें से कुछ निकल रहा है। ये रहा 1, ये रहा आपका 2, ये हमारा क्या है? कंप्रेशर। इसमें कुछ वर्क दे रहे हैं, है ना, या पावर इनपुट कर रहे हैं। तो ड्यू टू पावर इनपुट करने की वजह से H1 इज ग्रेटर, H2 एनर्जी बढ़ जाएगी। देयरफॉर यहां पे जो पावर का फॉर्मूला है वो आ जाता है m डॉट वी ओमेगा 2 U2 माइनस वी ओमेगा 1 U1, है ना। अच्छा, होने को तो टरबाइन भी तो एक वैसा ही डिवाइस है। यदि हम लोग बात करें तो टरबाइन क्या कोई अलग डिवाइस है? नहीं भाई, टरबाइन का भी तो प्रिंसिपल वही है। नहीं, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है। तो बच्चों अगर टरबाइन का भी सेम ही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है, और यहां से मिलता है या पावर आउटपुट है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू पी आउट या पावर आउटपुट, हमारे पास में यहां पे क्या आ जाएगा? H1 इज ग्रेटर देन H2, H2 लेस है, यानी इसीलिए यहां पे P को क्या लिखेंगे? m डॉट, इस बार अब 1 माइनस 2 हो जाएगा। सही है, यह आपका निकल के आ जाएगा।
सो दिस इज वेरी क्रूशियल एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, पॉज करिए, पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब ध्यान देना, मैं आप लोगों को यहां पे बताने जा रहा हूं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी ट्राइंगल्स। जी हां, वेलोसिटी, यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और यहां पे समझ में ही नहीं आता, विजुअलाइजेशन ही नहीं फील हो पाता कि सर क्या हो रहा है। तो आइए मैं इसको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में समझाता हूं जिससे आपके लिए एकदम पीस ऑफ केक बन जाएगा। पता नहीं आपने टर्बो मशीनरी वगैरह में भी पढ़ाई होगा इसे। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी ट्राइंगल, वेलोसिटी ट्राइंगल का जरा हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बच्चों आपने देखा होगा, मान लीजिए आप हैं किसी ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो आप बैठे होते हैं, बगल से कोई ट्रेन जा रही है तो आपको लगता है एकदम मतलब बहुत तेजी से गई है। वो तब जब आपकी ट्रेन भी चल रही हो, इधर से भी ट्रेन आ रही हो, और अगर आपकी ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन भी ओवरटेक कर रही है और इसकी स्पीड 100 है, उसकी स्पीड 105 है, तो आपको लगेगा अरे क्या मर मर के चल रही है। वहीं अगर आपकी ट्रेन की स्पीड 50 है और उधर से आने वाली ट्रेन की स्पीड आपकी मान लो 20 ही है, तो भी आपको लगेगा अरे कितनी तेजी से गई। यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, v माइनस u। अब आप बोलोगे सर ये क्या, देखो v क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। किसका है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी? ऑफ द फ्लूइड। और u क्या है आपका? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रोटर। ये रोटर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो भैया एक तो फ्लूइड का एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दूसरा आपके रोटर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सही बात है। तो ये आपका ऐसा आ गया है ना, ये आपका ऐसा आ गया, इस तरीके का आता है। ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो फ्लूइड जो है, मतलब यहां पे फ्लूइड कर क्या रहा था, फ्लूइड जो है वो इस रोटर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक फ्लूइड ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे उसकी जो वेलोसिटी है वो रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एब्सोल्यूट, क्योंकि ग्राउंड 0 है, फिक्स्ड है। रोटर मूव कर रहा है तो अब उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द रोटर, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? एंड वी आर क्या है हमारा, सॉरी, ये जो वी आर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू द रोटर। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा शफल करूं तो देखो एक चीज दिख रही है ना। अगर हम ट्राइंगल लॉ के अनुसार चलें, अगर हम लोग इस बात को ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग बोलें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो उसके हिसाब से एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है विल ऑलवेज फॉर्म ए क्लोजिंग साइड। बच्चों ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना, यही क्लोजिंग साइड बनाएगी। ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना, यही क्लोजिंग साइड बनाएगी ऑलवेज। सो दिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज गोइंग टू फॉर्म द क्लोजिंग साइड, इस बात को ध्यान रखना। सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बिना इसके काम चल नहीं पाएगा। तो दो चीजें हमने समझी है ना। चलो एक और प्रिंसिपल मैं आपको समझा देता हूं, एकदम मजेदार आ जाएगा। यानी कि जब भी क्लोज करेंगे तो इसी से करेंगे। अब देखो, या ऐसे समझो, मतलब इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि मान लीजिए आप हैं, आप
एक बस में चढ़ना चाहते हैं, स्पाइडरमैन मूवी का ओपनिंग सीन यही होता है ना, बस में भाग के चढ़ना चाहता है, नहीं चढ़ पाता। स्पाइडरमैन पहले वाली की बात कर रहा हूं मैं, हमारे जमाने वाली, आपके जमाने वाली नहीं। तो इसमें डोर लगी हुई है ऐसी, तो क्या होता है, आप ऐसे भाग रहे हो, तो भाग के आपको इस पे चढ़ना है। तो जब आपको भाग के इस पे चढ़ना है, तो आप जब ग्राउंड पे हो, ग्राउंड पे दौड़ लगा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ग्राउंड के साथ, और ये जो बस जो है वो यू वेलोसिटी के साथ में जा रही है। तो जब तक आप ग्राउंड पे दौड़ लगा रहे हो तब तक आपकी वेलोसिटी भी, जब आप इस पे अप्रोच करोगे, जब आप चढ़ना चाहोगे, तो तब तक वो वेलोसिटी एब्सोल्यूट ही रहेगी, क्योंकि अभी भी ग्राउंड पे ही हो। लेकिन जैसे ही चढ़ गए, अब आपकी वेलोसिटी रिलेटिव हो गई। सही है, अब आपकी वेलोसिटी रिलेटिव हो गई। एक और एग्जांपल बताऊंगा इसका। अच्छा, अब जब आपको उतरना है, तो चलती बस से उतरते हुए, चलती ट्रेन से वैसे खतरनाक होता है, लेकिन आपने उतरते हुए लोगों को देखा होगा, उतरते हैं और फिर पकड़ के कुछ दूर तक वो दौड़ते चले जाते हैं, है ना। उतरते हैं और उतरने के बाद में कुछ दूर तक वो लोग क्या करते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। Am I right? यही कहानी यहां पे भी है कि जब फ्लूइड इसके अंदर, बस के अंदर मूव कर रहा है, या आप जब बस के अंदर मूव करोगे, तो आपकी वेलोसिटी रिलेटिव होगी। लेकिन जैसे ही आप यहां से अब जब छोड़ना चाह रहे हो, जब आप निकल रहे हो, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी से ही निकल रहे हो। लेकिन जिस वक्त आप निकल गए, तब आपकी वेलोसिटी एब्सोल्यूट हो गई। ये ध्यान रखना। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोग यहां पे सीधे सीधे क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल्स देखेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनाएंगे। जरा इसे पॉज कीजिए, पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। करिए। चलो, सो आई होप आपने कर लिया। अब देखो, ध्यान दो। अब आपको पता है कि ब्लेड्स वगैरह होती हैं ऐसी कुछ, द ब्लेड्स आर देयर, और ये रोटर है पूरा, इसके ऊपर ये माउंटेड है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ। किसी पॉइंट से इसका जो दूरी होगा वो है आपका रेडियस R1, इस जगह है R2। सही है, जल्दी से बना लो, फिर आगे चलते हैं। इतना बना लो, अलग डायग्राम बना के फिर करेंगे, ठीक। अब देखिए, जब भी फ्लूइड इसमें आएगा, whenever the fluid shall come, तो ये फ्लूइड हमेशा किससे आएगा, ग्राउंड से आ रहा है, तो कौन सी वेलोसिटी से इस पे चढ़ना चाहेगा, V1 वेलोसिटी से चढ़ना पड़ेगा। इसका ये वेलोसिटी है U1। जो ब्लेड है मीनवाइल वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, U1। और ये जो है, ये क्या हो गई आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, VR1। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, देखिए, वापस सुनिए। ये जो है, ये V1 वेलोसिटी से आना चाह रहा है। जब तक ये आया तब ये ब्लेड इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी U1 हो गई। और यहां पे अगर देखा जाए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी होगी, VR1 है कि नहीं। अब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी को बताया था मैंने, VF1, और ये पूरा का पूरा आपका Vω1, ये आपका U1। यहां से यहां तक ही है सिर्फ आपका U1। ठीक है बच्चों, ओके। सिंपल सा फंडा है, V1 VR1 VF1। क्लोजिंग साइड देख लो, देखो डायग्राम, मतलब साइन से पता चल जाएगा, डायरेक्शन से, हेड और टेल के डायरेक्शन से पता चल जाएगा। देखिए, ये देखो,
इसका हेड और इसका टेल मिला हुआ है, और इसका टेल टेल और यहां पे हेड हेड, तो मतलब v1 जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वही तो है ना आपका क्लोजिंग साइड। अच्छा, अब ऐसे देखो, जब ये यहां से चल रहा है तो रिलेटिव से चलेगा, और जब यहां से निकलेगा तो भी ये किससे निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी VR2 से। बट जो u है अभी भी इधर ही है, u2 हो गया, रेडियस अलग है तो ये भी चेंज हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, अब जो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ये v2 इतना है, और इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें, ये रहा, इसी तरफ होगा v ओमेगा 2, और ये आपका vf2, ये आपके निकल के आ गए, सही है। और u2 सिर्फ इतना ही है, u2 सिर्फ इतना ही है। वापस से समझिए भाई, जब ये अप्रोच कर रहा है तो एब्सोल्यूट के साथ में ही अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड से आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, अभी चढ़ा नहीं है, चढ़ने के बाद ना इसमें रिलेटिव से मूव करेगा, सही बात है। अब देखो इधर की तरफ u1 है, इधर की तरफ क्या है, u1 है। अब जब हम लोग देखेंगे तो क्लोजिंग साइड हमेशा ये बन रहा है, तो मतलब VR1 ये हो जाएगा, सिंपल है। इसके कंपोनेंट ओमेगा फ्लो, वॉल फ्लो, वैसे यहां पे भी है, जब ये छोड़ेगा तो रिलेटिव से छोड़ेगा। u2 इधर है, अगेन क्लोजिंग साइड देख लो, v2 है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, क्लोजिंग साइड हमेशा v ही रहेगा। अच्छा, ये जो एंगल्स हैं उनको नाम दे देता हूं। देखो बच्चों, यहां जो एंगल बन रहा है ये, इसे अल्फा कहते हैं, ये वाला थीटा कहलाता है ना, अल्फा थीटा। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करोगे। इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे VR2 क्या हो जाता है आपका फाई, और V2 क्या होता है आपका बीटा। सो इस तरीके से आपके एंगल्स रहते हैं, ठीक है ना। सो इन दिस वे योर एंगल्स आर गोइंग टू बी बीटा एंड फाई। अब बाकी कुछ भी हो सकता है, मतलब शेप देखो, ये हो गया है ना। अब मैं मान लो अगर शेप चेंज कर दूं ब्लेड की, ये ऐसी कर दूं, तो ऐसी कर दूं तो देखो, अब अप्रोच करेगा तो टिप को अप्रोच करेगा ना, ये रहा, और ये इस तरफ घूम रहा है, अगर मान लो ऐसे जा रहा है, ये तो ये रहा। क्यों मेरे भाई बताओ। तो इसमें देखोगे ये u1 हो गया, ये VR1 हो गया, ये v1 हो गया, सिंपल सा फंडा है ना। और जो कंपोनेंट्स आएंगे वो ऐसे आ जाएंगे। तो बस आप हमेशा इस तरीके से याद रखिए कि जब वो आएगा तो एब्सोल्यूट से, जाएगा तो रिलेटिव से, बस कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी मेरे भाई रटना नहीं पड़ेगा, इसी प्रिंसिपल पे सारा काम हो जाएगा, सही है। अब नाम देख लो, v1 एंड v2 एब्सोल्यूट वेलोसिटीज एट इनलेट and exit, VR1 and VR2 relative velocities at the inlet and the exit, inlet और exit पे, V omega 1 and V omega 2 whirl components of absolute velocities at inlet and exit, और VF1 and VF2 flow velocities at inlet and exit, यानी फ्लो कंपोनेंट है ये इनलेट और एग्जिट पे, सही है। अच्छा, यहां देखोगे तो अल्फा इज इनलेट ब्लेड एंगल, नहीं, इसे हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट इनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल
एट इनलेट या नोजल एंगल, डिपेंडिंग ऑन कहां से आ रहा है, या गाइड ब्लेड एंगल, गाइड ब्लेड, जीबी गाइड ब्लेड एंगल। सही है। वही अगर हम लोग देखें तो बीटा क्या है, बीटा, बीटा है आपका, इट इज द एग्जिट वेलोसिटी एंगल। कहां पे होगा, आउटलेट पे होगा। थीटा एंड फाई क्या है, ब्लेड एंगल्स, कहां कहां पे, एट इनलेट एंड एग्जिट। तो भैया ये ब्लेड एंगल्स है, कहां कहां पे, इनलेट पे और एग्जिट पे, बात खत्म, दैट्स इट। सो ये हमारे ब्लेड एंगल्स हो गए, बीटा हो गया, अल्फा हो गया, वी ओमेगा 1, वी ओमेगा 2, ये सारे के सारे इनके नाम है। पॉज करिए, पॉज करके जरा इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक, ओके। एक चीज और, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, तो निकल के हो सकता है गाइड ब्लेड्स में जाए फिर से, तो गाइड ब्लेड इनलेट एंगल भी बोल सकते हैं इसे, या फिर ये हो सकता है आपका डिफ्यूजर में जाए तो डिफ्यूजर इनलेट एंगल भी नाम होता है। ये नाम लिख लेना इसके, ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है ना, ओके। चलो अच्छी बात है, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस देखने जा रहे हैं। देखो इनलेट, अच्छा एक नोट पॉइंट यहां लिखवा देता हूं, इनलेट वेलोसिटी triangle in a turbine is larger than exit velocity turbine. ठीक है, exit velocity triangle exit velocity triangle and vice versa, और जबकि कंप्रेशर में उल्टा होता है। सही है, कंप्रेशर में क्या होता है बच्चों, सीधे सीधे उल्टा होता है। अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ज्यादा होगा, इनलेट पे एनर्जी ज्यादा है, कंप्रेशर पे एग्जिट पे एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल में ज्यादा बड़ा होगा, उसमें उल्टा। ठीक है, देखिए अब अगर मैं यहां पे देखूं तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से देखिए बच्चे, कोई सा भी शेप हो, आप ऐसा वैसा कुछ भी मेरा तेरा शेप बना के देखिए। देखिए यहां पे अगर इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है तो उसमें मुझे लगता है पाइथागोरस लगा दूं, VF1 स्क्वायर्ड बराबर V1 स्क्वायर्ड माइनस V ओमेगा 1 स्क्वायर्ड होगा। ये क्यों लाला होगा, ये सही बात है। वैसे ही VF1 स्क्वायर्ड ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर्ड। अब R1 के रिस्पेक्ट में VR1 स्क्वायर्ड ये हाइपोटेनियस माइनस ये कितना हो गया, V ओमेगा 1 माइनस U1 का होल स्क्वायर्ड। तो यहां पे आ गया VF1 स्क्वायर्ड VR1 स्क्वायर्ड V ओमेगा 1 स्क्वायर्ड माइनस U1 स्क्वायर्ड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2V ओमेगा 1 U1। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेट कर दीजिए, दोनों VF1 स्क्वायर्ड के बराबर है। इक्वेटिंग द बोथ, दोनों को बच्चों जैसे ही इक्वेट करेंगे रिजल्ट क्या आ गया, देखिए V1 स्क्वायर्ड
वी ओमेगा 1 स्क्वायर्ड वी आर 1 स्क्वायर्ड वी ओमेगा 1 स्क्वायर्ड माइनस u1 स्क्वायर्ड ट्वाइस ऑफ वी ओमेगा 1 u1। अब अगर मैं देखूं तो वी ओमेगा 1 स्क्वायर्ड कैंसिल हो जाएगा, नहीं, यहां देखूंगा तो v1 स्क्वायर्ड सॉरी उधर जाओगे u को लेके तो u पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, v ओमेगा 1 u1 है ना। या फिर अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि v ओमेगा 1 u1 v1 स्क्वायर्ड u1 स्क्वायर्ड vr1 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2, सिंपल है, ठीक है ना। सिमिलरली उसी तरीके से अभी हमने टरबाइन कंप्रेशर कुछ नहीं बोला है, उसी तरीके से यहां जब आप देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल। उसके लिए देखिए VF2 स्क्वायर्ड वैसे ही लिखना चालू कर देंगे एक बार, तो इसके लिए VR2 स्क्वायर्ड माइनस वी ओमेगा V2 स्क्वायर्ड वी ओमेगा 2 स्क्वायर्ड 3, और आपका आ गया 3 नहीं 4, ये हो गया 3। अब देखिए, और VF2 स्क्वायर्ड को और क्या लिख सकता हूं, VR2 स्क्वायर्ड माइनस ये पूरा का स्क्वायर्ड VR2 स्क्वायर्ड माइनस वी ओमेगा 2 प्लस U2 का होल स्क्वायर, सही बात है, वी ओमेगा 2 U2। अब आप देखो VR2 स्क्वायर्ड माइनस वी ओमेगा 2 स्क्वायर्ड U2 स्क्वायर्ड प्लस 2 ए भी होता है तो प्लस प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ वी ओमेगा 2 U2, है ना। ये आपका ऐसा आ गया, अच्छी बात है। इक्वेशन नंबर 5, नाउ इक्वेट कर दो, पॉज करो, पॉज करके एक बार कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, पॉज करके कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखिए, अगर ऐसा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बच्चों आपके VF2 स्क्वायर्ड, मतलब बराबर हो गया तो VR2 स्क्वायर्ड माइनस वी ओमेगा 2 स्क्वायर्ड माइनस ट्वाइस ऑफ वी ओमेगा 2 U2 बराबर, यहां कितना आ जाएगा मेरे भाई, इस जगह V2 स्क्वायर्ड माइनस वी ओमेगा 2 स्क्वायर्ड। ये निपटा दो, अच्छा U2 भी तो था, माइनस U2 स्क्वायर्ड, सो माइनस का ट्वाइस ऑफ वी ओमेगा 2 U2, ये कितना आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, V2 स्क्वायर्ड प्लस U2 स्क्वायर्ड माइनस का VR2 स्क्वायर्ड, है कि नहीं। और वी ओमेगा 2 U2 की जो वैल्यू आई वो आ गई माइनस, यहां पे कितना आ रहा है, माइनस, यहां पे कितना आ रहा है, यह आ गया आपका V2 स्क्वायर्ड प्लस U2 स्क्वायर्ड माइनस VR2 स्क्वायर्ड बाय 2, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो पावर क्या होता है, m डॉट या पावर पर यूनिट मास फ्लो रेट, ये कितना हो जाता है आपका वी ओमेगा 1 माइनस वी ओमेगा 2, वी ओमेगा 1 U1 माइनस वी ओमेगा 2 U2 टरबाइन के लिए, और यही हो जाता है आपका वी ओमेगा 2 U2 माइनस वी ओमेगा 1 U1 कंप्रेशर के लिए। देखो तो अगर देखो इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6 अगर मैं करूं, या इनको मैं जोड़ दूं सीधे सीधे,
तो अगर मैं जोड़ भी दूं तो मेरे पास में नहीं, जोड़ना नहीं है ना, जोड़ना नहीं है मेरे भाई, जोड़ना नहीं है। अगर मैं यहां पे देखूंगा तो इसमें जो वैल्यू आएगी यह आ जाएगा आपका वी ओमेगा 1 u1 माइनस वी ओमेगा 2 u2, है ना। माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। कुछ तो साइन की गड़बड़ हुई है यहां पे, कुछ ना कुछ तो हमने साइन की गड़बड़ किया है कि नहीं, कुछ ना कुछ भी तो हमने साइन का गड़बड़ किया है यहां पे, साइन का गड़बड़ हुआ है। वेलोसिटी ट्रायंगल, अगर मैं इनलेट पे ज्यादा दे रहा हूं, वेलोसिटी v1 ज्यादा है, हाँ तो ये गड़बड़ हुआ है ना। चलो देखो, इनलेट पे अगर ये ज्यादा दिया है तो इसमें मतलब आपने डायग्राम बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाया, डायग्राम से कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे चेंजेस जो उसके अकॉर्डिंग आने चाहिए उसमें बात करके मैं चल रहा हूं, है ना, उसमें बात करके चल रहा हूं। देखो VR2 या आपका U2 V2 और ये वाला वैल्यू कितना आ गया VF2 और ये आपका V ओमेगा 2। मतलब ये आपका ऐसा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ तो अब जरा हम लोग एंगल्स भी देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल्स में देखें तो ये तो फाई है ही नहीं, इस बार जो बीटा है वो ये है, दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज योर बीटा, ठीक है, ऐसा है। तो यहां पे जब हम लोग देख के चलेंगे तो इसमें u2 माइनस वी ओमेगा 2 हो जाएगा। एक्चुअली v2 स्क्वायर, एक तो ये वी ओमेगा 2 तो हमने लिख लिया, कोई दिक्कत है ही नहीं, वी ओमेगा 2 जो है वो हमने लिख लिया। यहां पे देखोगे ना, तो इसको हटाओ जरा, इतने को, हाँ, तो ये वी ओमेगा 2 है, ये u2 है ना, ये वाला वी ओमेगा 2 है, ये वाला जो है आपका ये वी ओमेगा 2 है। अब जब आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर ये वी ओमेगा 2 है, तो ये v2 स्क्वायर vf2 स्क्वायर, तो ये तो सही लिखा वी ओमेगा 2 के लिए। अब जो दूसरा vr2 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो सिर्फ इतना आएगा ना, तो u2 माइनस वी ओमेगा 2 इतना आ जाएगा, u2 माइनस वी ओमेगा 2, एक मिनट, u2 माइनस वी ओमेगा 2, ये वाला जो है u2 माइनस वी ओमेगा 2 आ जाएगा। मैं बताता हूं क्यों चेंज आया है, वो भी बताता हूं, बाकी सब सही है, ये प्लस हो जाएगा, है ना। इक्वेट कर दिया हमने, इक्वेट जैसे ही किया तो ये आपका प्लस ही चल रहा है, सही है, प्लस ही चल रहा है, प्लस ही चल रहा है, ये आपका आ गया, उधर गया प्लस, ये माइनस एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 6 ये हमारे टरबाइन और कंप्रेशर के लिए है, सही बात है, ये टरबाइन और कंप्रेशर के लिए है। अगर टरबाइन और कंप्रेशर के लिए है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में जो सबसे जनरल बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है बच्चों कि यहां पे ना, इस जगह ना हमारा इक्वेशन नंबर 6 माइनस इक्वेशन नंबर 5 करेंगे तो आ जाएगा वी ओमेगा 2 u2 माइनस वी ओमेगा 1 u1, है ना, बराबर v2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस vr2 स्क्वायर बाय 2, इससे माइनस कर रहे हैं इंडिविजुअली, v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर vr1 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। तो आपका कितना आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2, u2 स्क्वायर बाय 2 प्लस vr1 स्क्वायर माइनस vr2, साइन चेंज हो जाएगा माइनस खोलने के बाद में, ये आ जाएगा, ये वी ओमेगा 2 u2 माइनस वी ओमेगा 1 u1। अब मैं बताता हूं आपको कि मैंने यहां पे चेंजेस क्यों लेके आया,
ठीक है। और बाय द वे कंप्रेशर के लिए आया, टरबाइन के लिए उल्टा हो जाएगा। जब मैं टरबाइन पढ़ाऊंगा तो आपको याद भी दिलाऊंगा कि देखो टरबाइन के लिए मैंने वहां पे बताया था। देखो वो वेलोसिटी डायग्राम भी आपका सही था, कोई दिक्कत नहीं था। यहां पे समझिए। अब अगर मैं कंप्रेशर की बात कर रहा हूं तो आपने भेज दिया, ये इसका ज्यादा है, ऐसे है VR2, ये रहा आपका VF2। तो ये अभी भी V ओमेगा 2 है, ये अभी भी आपका यहां तक, सॉरी ये यहां से V2 है ना, तो ये यहां से यहां तक V ओमेगा 2 है, और ये आपका U2 है ना। तो आप ऐसे भी वेलोसिटी ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट। अभी भी आप देखेंगे तो वो आपका, अरे यार 1 है ना, 1 के टर्म्स में 1 1 1, और ये V1 और ये VF1। अभी भी करोगे तो U1 माइनस सेम रिजल्ट आएगा, इनलेट के लिए सेम आएगा। तो इससे करो सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। खेल होता है एग्जिट पे। एग्जिट पे जो सबसे जनरल है वो ये है मेरे भाई, एग्जिट पे जो सबसे जनरल है वो ये है, ये अभी भी ज्यादा है, ये रहा, ये रहा आपका VR2, ये हो गया आपका VF2, ये हो गया आपका U2, और ये आ गया आपका V ओमेगा 2 V2। ठीक है ना, अंडरस्टूड, इज इट क्लियर? ऐसी कहानी है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, दैट इज वाई। अगर ये इस तरफ जाता, अगर ये इस तरफ, मान लो ये ऐसा है और ये ऐसे जा रहा होता, अगेन ये ऐसे निकलेगा, और ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा, और V1 यहां आएगा, मतलब V2 U2 VR2। तो वेलोसिटी ट्रायंगल्स चेंज हो जाएंगे थोड़ा सा, बट रिजल्ट एंड में वही आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो सही बना नहीं था। आइए देखिए, इसे कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस एंटायर इक्वेशन इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। प्लीज जरा इसे पॉज कीजिए, पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया ये, बताइए जी, सबका हुआ? और जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कंप्रेशर्स की बात कर रहे हैं ना, देखना टरबाइंस में अलग आ जाएगा। कंप्रेशर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो कंप्रेशर्स में U2 ये ज्यादा होगा, तभी तो उसको दे रहा है वो एनर्जी। अब देखो, ये जो इंडिविजुअली आ गया, तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, P by m dot, power per unit mass flow rate is known as V2 squared minus V1 squared by 2 plus U2 squared minus U1 squared by 2 VR2 squared by 2। सही है, यस। अब यहां पे प्रेशर मतलब पावर जो है वो प्रेशर बढ़ाने के काम में आ रही है, और अगर पावर जो है वो प्रेशर बढ़ाने के काम में आ रही है, तो इसमें फिर सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। जो देखोगे एब्सोल्यूट वेलोसिटीज का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, आपका जो ब्लेड वेलोसिटी है उसका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, और जो आपका ये है उसका रिलेटिव वेलोसिटी है उसका भी आपका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग इंपल्स इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इंपल्स इफेक्ट। यानी देखो कि वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी लीड्स टू प्रेशर चेंज, ये वो बता रहा है। इसे हम सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट किसमें हो रहा है? ब्लेड्स के अंदर हो रहा है। ब्लेड्स का जो सेक्शन होता है हमेशा ऐसे डाइवर्जिंग बनाया जाता है ना, और वैसे भी यहां से यहां पे ब्लेड्स की जो रेडियस है, डाया है, वो बढ़ रहा है। सो दैट मीन्स यहां पे भी प्रेशर इंक्रीमेंट आएगा, और ये क्या है? ऑब्वियसली
जब फ्लूइड ब्लेड के प्रोफाइल के अलोंग चल रही है और उसकी वेलोसिटी एग्जिट पे कम होगी, तो जब भी वेलोसिटी कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, यह हमें पता है। तो इसीलिए इसको हम लोग डिफ्यूजर इफेक्ट भी कहते हैं कि एक्चुअली ये जो डिफ्यूजर इफेक्ट है ये केसिंग में जाता है, देखेंगे हम लोग आगे केसिंग वगैरह, केसिंग में जाके वो प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं, इंपल्स इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, डिफ्यूजर इफेक्ट। ओके, इंपल्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड डिफ्यूजर इफेक्ट्स। ठीक है, पॉज करिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए जरा, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। भाई फ्लूइड फ्लो के क्या टाइप्स है, कैसे हैं, क्यों हैं, आइए जरा उस पर डिस्कशन ले लेते हैं। तो बच्चे अगर हम लोग फ्लूइड फ्लो के टाइप्स देखें तो जैसे पहला होता है टेंजेंशियल फ्लो। इसको देखो, हमेशा कंफ्यूजन होगा, ये जितने भी फ्लोज हैं। दूसरा होता है हमारा रेडियल फ्लो, तीसरा होता है हमारा एक्सियल फ्लो, है ना, चौथा होता है हमारा मिक्स फ्लो। इन सबको जरा एक एक करके हम लोग बारी बारी से इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देके देखना शुरू करते हैं। तो आइए जरा देखिए, हमेशा ये जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है ना, विद रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से है। जैसे मान लो ये ऐसी है, जो शाफ्ट है वो ऐसी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है इनटू द प्लेन, और अगर ऐसे फ्लो हो, है ना, तो ये टेंजेंशियल फ्लो है। ये क्या है, आपका शाफ्ट है या रोटर है। तो रोटर के एक्सिस के टेंजेंशियल फ्लो कहलाता है। सही है, ये जो फ्लो है तो फ्लो एक्सिस ऑफ रोटेशन के टेंजेंशियल है। पेल्टन व्हील बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, अंडरस्टूड, इज इट क्लियर, समझ में आया ना। अब देखो रेडियल फ्लो, रेडियल फ्लो, भाई अगर मैं रेडियल फ्लो की बात करूं तो जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपकी ब्लेड्स ऐसे माउंटेड है, इस पे ऐसे ब्लेड्स माउंटेड है। तो अब ये आएगा इस तरफ, फ्लूइड आएगा इस तरफ और निकलेगा इधर से, ये फ्लूइड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फ्लूइड इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। खत्म, सिंपल नहीं हो गया। एक्सियल फ्लो, अच्छा इसका एग्जाम्पल, यही सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर्स। सेंट्रीफ्यूगल आपके कंप्रेशर्स जो हैं वो इसकी कैटेगरी में आपके निकल के आते हैं। और टरबाइंस में देखोगे तो फ्रांसिस टरबाइन। एक्सियल फ्लो में क्या होगा, ये मान लो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फ्लूइड जो है वो यहां से फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो। ये जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जाम्पल कापलन टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिक्स फ्लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये आपका ब्लेड्स का शेप इस तरीके से है कि ये इनटेक तो हो रहा है रेडियल, बट जो आउटलेट है वो एक्सियल है, तो ये मिक्स्ड हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। तो ये सबसे इजी तरीके से आप देख सकते हो, है ना, इट इज द बेस्ट वन, इससे आसान कुछ नहीं है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है भाई, तो जरा इसे पॉज करें, पॉज करके कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए
ठीक है, तो ये आपका यहां पे खत्म होता है बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन्स या बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग डिवाइसेस, रोटेटरी डिवाइसेस। अब इसी में हम लोग आगे डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आगे और चीजों को देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।